नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में कहां 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा महाराजा अग्रसेन की जयंती, कहां शारदीय नवरात्रि व्रत हुआ संपन्न और कहां चलाई जा रही है वंदे मातरम व हनुमान चालीसा की एक श्रृंखला। ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ श्री अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर्ड अलीगढ़ के द्वारा इस वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार श्री अग्रसेन जयंती पखवाड़े के तहत दिनांक 17 अक्टूबर दिन रविवार को महाराजा अग्रसेन जी का 5145वीं जयंती महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। ये जानकारी संगठन के उपाध्यक्ष एवं इस वर्ष की जयंती संयोजक निकुंज अग्रवाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में जीटी रोड स्थित श्री अग्रसेन चौक पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रातः 8 बजे महायज्ञ का आयोजन होगा, जिसके मुख्य यजमान मुकेश सिंघल एवं रीमा सिंघल होंगे। अग्रवाल युवा संगठन द्वारा बुलाई गई है। आज 17 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन अग्रसेन चौक पे बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। इसमें सुबह 8 बजे महायज्ञ, 10 बजे सम्मान समारोह, 11 बजे पत्रिका विमोचन और 1 बजे से शोभा यात्रा का आयोजन होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, अध्यक्ष विधानसभा उत्तराखंड, राकेश गर्ग जी, दर्जा प्राप्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राजेश अग्रवाल जी, सांसद मेरठ लोकसभा, और हमारे अलीगढ़ से विवेक बंसल जी, राजीव अग्रवाल जी, हमारे माननीय विधायकगण एवं सांसदगण एवं हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहें। यह कार्यक्रम विशेष है। इस बार हमने शोभा यात्रा को बहुत सूक्ष्म रूप कर दिया है। कोविड को देखते हुए, कोविड महामारी को देखते हुए शोभा यात्रा को बहुत सूक्ष्म रूप में निकालने की प्रयास है हमारा। और उसके बाद हमारे इसमें विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं अशोक कुमार अग्रवाल जी, चेयरमैन विद्या प्लाईवुड बोर्ड्स लिमिटेड, और राजीव कुमार अग्रवाल जी, चेयरमैन परम ग्रुप ऑफ कंपनी। इसके साथ ही हम 6 क्षेत्रों में और सम्मान करेंगे। अग्रविभूति, समाज सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, विधि और वायुवृद्ध में हम 6 सम्मान करेंगे। ये पर इस साल क्या ऐसा खास रहेगा, इसको अलीगढ़ में देखेंगे जो अलग दृश्य देखने को मिलेगा? इस वर्ष में श्री अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर्ड अलीगढ़ द्वारा बहुत सूक्ष्म रूप में शोभा यात्रा का आयोजन जो कि अग्रवाल युवा संगठन द्वारा किया जाएगा, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों द्वारा संचालित होती हुई श्री रामलीला ग्राउंड पर संपन्न रात्रि 8 बजे के आसपास की जाएगी। एवं इसमें शोभा यात्रा में इस वर्ष कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए प्रति सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था संगठन द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी एवं उचित दूरी बनाते हुए सभी पदयात्रा करेंगे एवं भव्यता से महाराजा अग्रसेन जी का डोला एवं बैंड के साथ धूमधाम से इस शोभा यात्रा का आयोजन। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा निकलेगी? ये यात्रा श्री अग्रसेन चौक से प्रारंभ होकर रेलवे रोड होती हुई, पत्थर बाजार होती हुई, मामू मंजा होती हुई, आगरा रोड होती हुई अचलताल से गुजरेगी एवं इसका रामलीला ग्राउंड पर समापन किया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के साथ ही शारदीय नवरात्र के व्रत संपन्न हो गए। मां के भक्तों ने बड़ी ही शिद्दत से श्रद्धा से व्रत रखकर 9 देवियों की पूजा अर्चना कर व्रत रखे और कन्या लांगुड़ा जमाने के साथ ही अपने व्रत खोल दिए। भक्तों ने कन्या लांगुड़ा को भोजन कराने के साथ उन्हें उपहार भी भेंट किया और उपहार पाकर कन्या लांगुड़ों के चेहरे खिल उठे। 9 देवी मंदिर से लेकर देवी मंदिरों तथा पटवारियों पर पूजा अर्चना को भक्तों की जमकर भीड़ उमड़ी और माता के खूब जयकारे गूंजे। मंदिरों पर मेले का भी आयोजन हुआ। मैया के भक्तों ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में जगह जगह भंडारे लगाकर प्रसाद वितरित किया। घरों से लेकर मंदिरों तक माता के भजन में, लांगुरिया गीतों में, माता के जयकारों से माहौल भक्ति में बना रहा। इसी के साथ ही 8 दिन तक सज रहे मां दुर्गा के पंडालों में स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। तड़के सुबह से ही मां सिद्धिदात्री की पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हुई। मां के भक्तों ने 8वें दिन व्रत संपन्न करने के लिए माता रानी के घरों में पूजा अर्चना की। हवन यज्ञ किए गए। भक्तों ने घरों में पूजा के बाद मंदिरों में जाकर दर्शन किए तथा पूजा की और इसके बाद घर घर में कन्या लांगुड़ा जमाने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह से ही कन्या लांगुड़िया जमाने की उनकी तलाश होती रही।
कन्या लांगरा भी प्रसाद ग्रहण करने के साथ उपहार लेकर खुश होते हुए दिखाई दिए। कन्या लांगरा जमाने के बाद मां के भक्तों ने अपने व्रत खोले और मां से प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, उन पर तथा उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। महानगर में बजरंगियों द्वारा गणमान्य जनों के सहयोग से सामूहिक वंदे मातरम व हनुमान चालीसा की एक श्रृंखला चलाई जा रही है। यह अभियान क्षेत्रीय स्तर पर मंदिरों में आयोजित कर महानगर के युवाओं में राष्ट्र भाव को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की जा रही है। ये जानकारी देते हुए गौरव शर्मा ने बताया कि वंदे मातरम के गायन से प्रत्येक भारतीयों की रंगों राष्ट्रभक्ति की पवित्र धारा प्रवाहित होने लगती है और आज जब राष्ट्र विरोधी इस्लामिक जिहादी ईसाई मशीनरी और वामपंथी राष्ट्र को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, युवाओं में आने वाली चुनौतियों से लड़ने की भावना पैदा करना परम आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया कि इसी क्रम में आज मंगलवार को अभियान का 11वां कार्यक्रम हरिरगढ़ महानगर के मधुबन विहार कॉलोनी निकट बरौला पुत्र श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विगत दिन कश्मीर के पुंछ में इस्लामिक आतंकवादियों के एक कायरतापूर्ण हमले में बलिदान हुए 5 वीर जवानों व घाटी में इस्लामिक जिहादियों द्वारा किए नरसंहार में बलिदान हुए कश्मीरी हिंदुओं को श्रद्धांजलि अर्पित भी की गई तथा उनको दीपदान कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की गई तथा संकल्प लिया गया कि यही स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा इन बलिदानों का समुचित जवाब दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आहुति संगठन के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा की जा रही हिंसक घटनाओं व पश्चिम बंगाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश के राजनेता भारत में इस्लामिक आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान को बताते हैं तो उन्हें ये भी बताना चाहिए फिर पाकिस्तान की उत्पत्ति की जड़ क्या है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर एवं ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु दिए गए आदेशों के अनुपालन में अमिताभ चतुर्वेदी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अलीगढ़ एवं काली प्रसाद गौड़ यातायात निरीक्षक अलीगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों के प्रति सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान कुल 85 मोटरसाइकिलों को चेक किया गया, जिनमें से 80 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाले एवं मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने वाले 21 मोटरसाइकिलों के चालान किए गए, जिनमें लगभग 2 लाख प्रशमन शुल्क की वसूली की जाएगी। साथ ही वहां में अनाधिकृत रूप से किए गए परिवर्तन के कारण इनका पंजीयन के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। उक्त चेकिंग अभियान में प्रदूषण विभाग से कृष्ण कुमार सारस्वत, जीआरएफ श्री सलमान खान, एफए एवं मोहम्मद कासिफ खान एफए सम्मिलित रहे। इस चेकिंग अभियान में पुलिस विभाग के सिपाही एवं परिवहन विभाग के प्रवर्तन कर्मियों द्वारा योगदान किया गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों द्वारा हंगामे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आक्रोशित परिजनों ने महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट भी कर दी। सूचना के बाद मौके पर भारी तादाद में इलाका पुलिस व आला अधिकारी पहुंच गए, जो परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी देते हुए मृतक महिला के पति विजय के बताए अनुसार वह थाना अतरौली इलाके के मऊपुरा गांव के निवासी हैं। वह अपनी करीब 25 वर्षीय महिला पिंकी की तबीयत रात को बिगड़ने पर दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले गए। विजय का आरोप है कि डॉक्टर स्टाफ पहले तो इधर उधर भटकाते रहे, फिर 3 इंजेक्शन लगा दिए। इसी दौरान महिला की मौत हो गई और मुंह से झाग निकलने लगा। परिजनों में आक्रोश पनप उठा है और डॉक्टर स्टाफ से परिजन भिड़ गए हैं। हंगामे की सूचना पर इलाका पुलिस के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। परिजन हंगामा काटते हुए बाहर मुख्य रोड जाम करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने रोकते हुए परिजनों व उनके समर्थकों को हॉस्पिटल में ही रोके हुआ है। आक्रोशित परिजन हर किसी के साथ बदतमीजी पर उतर आए हैं। मेरी वाइफ है, उसके सिर में कल सुबह 11 बजे से दर्द था और मुझसे उल्टी हो रही थी। हमने आसपास के डॉक्टर से दवाई दिलाई एक बार, उससे फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद रात को उसके दर्द उठा, हम सुबह उसको यहाँ लेके आ गए अस्पताल में।
सुबह 6 बजे के लाए और फाइल वाइल सब बन गई थी, एडमिट हो गई थी बेड पे। उसने बोतल चढ़ाई, बोतल में 3 इंजेक्शन लगाए। किस चीज़ के लगाए ये भी पता करना, ठीक है, किस चीज़ के 3 इंजेक्शन लगाए उसने। उसके बाद डॉक्टर राउंड पे आया, डॉक्टर राउंड आने के बाद सबका नंबर आ गया मुझसे। हमने तो डॉक्टर साहब देखो होश में थी जब बोल ली, डॉक्टर साहब राउंड पे था, इसने वो फ्रूटी भी है। जब डॉक्टर राउंड पे था इसने फ्रूटी भी है। फ्रूटी पीने का डॉक्टर को मैंने बोला सर देख लो, कह रहा पिंकी की फाइल कहाँ है। मैंने फाइल सर आपको ही दी है मैंने, कह रहे यहाँ पे फाइल नहीं है हमारे पास फाइल नहीं है, हमारे पास फाइल नहीं है। फाइल मना कर दिया। हम काउंटर पे गए देखने के लिए, काउंटर वाली कहती है हमने दी मैम फाइल, वो कहती है यहाँ कोई पिंकी की फाइल नहीं है। उन्हें देख के उन्होंने मना कर दी नहीं है। फिर डॉक्टर मतलब मरीज़ के पास फाइल नहीं है तो उसको डॉक्टर चेक नहीं करेगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।